गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग स्नेहा, आसिफ, अनुभव, मनी, मोहम्मद, प्रिया, नागेंद्र, विहान। खुश रहो आशीष, सभी लोग खुश रहो। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मयंक, आदिल, जैन बेटा, शाश्वत, अमित, कार्तिक, शिवा, कुमार, सोहम, हर्षित, रजत, आयुष, निखिल, आसिफ, स्पर्श, आयुष, अमन गुप्ता, द ग्रेट वन, बीकाराम, निरंजन, अंकुश, अभिषेक, मुकुल, मयंक, आयुष, प्रफुल्ल, ओम, आयुष, कुशाग्र, कृष्णकांत, सुमित, हितेश, अभय, सुमित, सौरभ, हिमांशु, अजय, नीरज, अंबर, सहज, शौर्य, रजत, आसिफ, रचना, एजेंट फोर्ड, प्रशांत, कृष्णा, झा, आर्यन, साहिल, पार्थ, विकास, मयंक, आनंद, लव यू बच्चे, आयुष, साहिल, अर्पणा, टोनी, अमरदीप, ल्यूसिन, प्रीति, सक्षम, जय, बीकाराम, गुलशन, सुमित, आयुष, सबको गुड आफ्टरनून बेटा। चलिए, तो वेरी गुड आफ्टरनून करण, चांदनी, आदित्य, चेतन, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री राम सबको। ठीक है, तो आप लोगों को पता है आज का दिन लास्ट डे है आईटीएफ के लिए। हम लोग समेशन ऑफ सीरीज शुरू करते करते रह गए थे। ठीक है, तो आज हम समेशन ऑफ सीरीज समझ रहे हैं। ठीक है सर, आप ठीक तो है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा सा कुछ काम था, ठीक है, नाइट में कुछ इस तरह की इमरजेंसी आ गई थी कि मुझे किसी फ्रेंड को लेके जाना पड़ा हॉस्पिटल। नींद थोड़ी पूरी नहीं हुई है, अभी आया हूँ हॉस्पिटल से, और थोड़ा हो जाता है कभी कभी। बहुत जल्दी खत्म हो गया आईटीएफ बेटा। इतना ही चलता है, 5-6 लेक्चर, 6 लेक्चर बहुत होते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आज 6 लेक्चर है। आपको देख के दिन बन जाता है। मैंने आप लोगों के क्वेश्चन के सॉल्यूशन दे रहा था, तो वो हॉस्पिटल का ही वो था, वहां से मैंने वो ले लिया था पैड और पेन, और वहां पर बैठ के फोटो खींच के सॉल्यूशन भेज रहा था कल आपको, तो जितना समय मिला। ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ। चलिए, टप्पू इज बैक। ओके, लास्ट केस था समेशन ऑफ सीरीज। समेशन ऑफ सीरीज, ठीक है, ठंड बहुत है। ठीक है, सब ठीक है, मस्त मस्त, सब मस्त। हाँ, आज क्लास का टाइम है इसलिए मैंने चेंज कराया था। समेशन ऑफ सीरीज में पूरी सीरीज जो भी बोलूं ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आज हम बस आईटीएफ कंप्लीट कराना चाहता हूं, और उसमें जो वैरायटी के क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, समेशन ऑफ सीरीज की, और आपको डीपी भी मिल जाएगी, खत्म होगा, लिमिट स्टार्ट करेंगे उसके बाद। ठीक है, मे बी आज, मे बी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, समेशन वाला समझ नहीं आता है, हाँ बिल्कुल आज से आएगा 100%। ठीक है, 4 बजे तक करेंगे आज, नहीं बिल्कुल 3 और 3:15 के बीच में ही खत्म कर दूंगा क्लास। ठीक है, हो सकता है हम लिमिट अब नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करें, दैट इज बेटर। तो समेशन ऑफ सीरीज में सबसे पहले याद रखें कि सीरीज साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स किसी में भी होगी, आपको हमेशा ध्यान रखना है उसे टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है वो आप जानते हैं। अगर मान लो मैं लिख दूं साइन इनवर्स एक्स, तो आप समझ जाएंगे ये वैल्यू है, दिस इज, अगर आप इसे थीटा मानेंगे तो भी दिख जाएगा, अदरवाइज ये डायरेक्ट देखना सीखें कि ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस है। तो अगर आप टेन इनवर्स में बदलेंगे तो ये x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - x² होगा। पहली बात ये समझ में आ रही है सबको? लव यू बच्चे। कि साइन इनवर्स में सीरीज दी होगी, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स किसी में भी दी होगी, हमें किस में बदलना है उसे टेन इनवर्स में। ठीक है, वैल्यूज के साथ बदल सकते हैं, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस है उससे बदल सकते हैं। ठीक है,
अब मान लीजिए आपने बदल लिया, तो आपको फिर हर एक टर्म को या तो हर एक टर्म या आर्थ टर्म या nth टर्म हमें उसे कन्वर्ट करना होगा किसमें, इस फॉर्मेट में, tan इनवर्स x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई। जो भी tan इनवर्स में सीरीज चल रही होगी, कुछ लोग हर एक टर्म को इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग nth टर्म को, और कुछ लोग आर्थ टर्म जो भी दी होगी। ठीक है, सेट रिलेशन जो है सबसे लास्ट में पढ़ाया जाएगा, सिलेबस के एकदम आखिरी में। ठीक है, एक दिन का ही है वो, और वो उसमें एक हाथ क्वेश्चन आ जाता है, उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ही हर एक टर्म या n टर्म या r टर्म इसमें कन्वर्ट हो गई, हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ठीक है, tan इनवर्स x माइनस ऑफ tan इनवर्स y। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया। अब क्या होगा, सोच के देखो, मान लो ये nth टर्म थी, आपने nth टर्म को ऐसे लिख लिया, यहां पे भी n आ रहा है, यहां पे भी n आ रहा है। अब आप n की जगह 1 2 3 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, एक के नीचे एक लिखते चले जाते हैं, तो क्या होगा, कैंसिलेशन दिखाई देगा आपको कि फर्स्ट टर्म का कुछ टर्म सेकंड टर्म से कैंसिल हो रहा है, सेकंड टर्म का कुछ टर्म थर्ड टर्म से कैंसिल हो रहा है, ऐसे करके कैंसिल होता जाएगा। तो फर्स्ट टर्म में कुछ बचेगा और लास्ट में nth टर्म में कुछ बचेगा और बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। तो जब हम ऐड करेंगे सब कैंसिल होके जो मिलेगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, साइन इनवर्स साइन एक्स, जो पहले मेथड बताया था वो प्लीज, वो समेशन में आता ही नहीं है वो वाला मेथड, साइन वर्स साइन एक्स वगैरह का नहीं आएगा इसमें मेथड। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने एक एग्जांपल लिया था, हाँ टेलीस्कोपिक कहो कुछ भी कहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मैंने यही लिखा था पहले भी कि tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 2 एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 3 एक्स स्क्वायर। बच्चों ये 1.2 नहीं है, ये 1 इंटू 2 है, ये 2.3 नहीं है, 2 इंटू 3 है। ठीक है, और इसी तरह से हम चलते जाएंगे आगे, और मान लो दिया हुआ है nth टर्म तक। ठीक है, इसमें nth टर्म दी हुई है, मान लो नहीं भी दी हुई, मैं लिख देता हूं ऐसे कि अगली टर्म लिख देता हूं, और आपको बोल दिया tan इनवर्स x बाय 1 प्लस 3 इंटू 4 एक्स स्क्वायर, और इसका सम निकालना है n टर्म्स तक, ऐसा बोल दे, n टर्म्स तक का सम। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले nth टर्म निकालने की कोशिश करेंगे, या rth टर्म या n टर्म। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो tan इनवर्स, ऑब्जर्व करना सीखें, ऑब्जर्व करें, न्यूमरेटर में सब जगह x आ रहा है तो x लिख दिया, अपॉन डिनोमिनेटर में सब जगह 1 आ रहा है, हर एक टर्म में 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर सब में आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर जो भी आ रहा हो, बाहर एक्स स्क्वायर सब में आ रहा है, तो जो सब में हो रहा है वो उसमें भी हो रहा होगा। अब अंदर के केस को बनाते हैं, अंदर के केस को कैसे बनाएंगे, देखो यहां पर फर्स्ट टर्म में 1 था, फर्स्ट टर्म में यहां पे 1 था, सेकंड टर्म में यहां पे 2 था, थर्ड टर्म में यहां 3 था, तो एंड टर्म में यहां पे n होगा। ठीक है, और इससे एक ज्यादा इधर था, अगर यहां पे 1 था तो यहां पे 2 था, यहां पे 2 था तो यहां पे 3 था, थर्ड टर्म में यहां पे 3 था तो यहां पे 4 था, तो यहां पे n होगा, तो अगला n प्लस 1 होगा। यहां तक सबको समझ में आता है, बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने चेंज ही कर लिया है। ठीक है, बहुत अच्छे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, अब जरा समझना, ये एक्स स्क्वायर में से एक्स एक्स दोनों को दे दिया, मतलब ये लिख दिया मैंने n प्लस 1 एक्स इंटू एन एक्स। ठीक है, n प्लस 1 के साथ एक x ले लिया और n के साथ एक x ले लिया, तो n प्लस 1 एक्स इंटू एन एक्स। अब आप देखें, अगर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन मैं ऊपर लिख दूं, क्योंकि मुझे कैसे बनाना है, मुझे इस फॉर्मेट में बनाना है, तो 1 प्लस एक्स वाई तो आ गया 1 प्लस एक्स इंटू वाई। अब इसे x इंटू वाई तब कहेंगे जब इनका सब्ट्रैक्शन x माइनस वाई ऊपर मिल रहा हो। तो अगर आप n प्लस 1 एक्स में से nx सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको दिखाई देगा अपन को x मिल रहा है, बन गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, यहां तक आने के बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं रह जाता। आप इसमें इसको लिख लेंगे अपन tn, यहीं पे लिख देता हूं, tn कितना हो जाएगा, जैसे ही हमने इसे tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई में लिखा, ये हो जाएगा n प्लस 1 टाइम्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स
nx। ठीक है, अब 1 2 3 डालते हैं तो t1 क्या होगा, tan इनवर्स 2x माइनस tan इनवर्स x, n की जगह 1 डाला, t2 डाला। हमें क्या चाहिए, हमें इसका समेशन चाहिए, मतलब tn में ही अगर हम सिग्मा लगा दें, मतलब t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn, वही आंसर होगा। ठीक है, फिर tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स 2x ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, अब टू tn लिख देता हूं वापस, तो tan इनवर्स n प्लस 1x माइनस tan इनवर्स nx। अब आप लोग देख सकते हैं कैंसिलेशन हो रहा होगा, कैंसिलेशन आपको देखना पड़ेगा कैंसिलेशन कैसे हो रहा है। तो आपको देखिएगा ये tan, ये पैटर्न बनता है, ये इससे कैंसिल हो होगा। अगले वाले में t3 लिखते हैं तो यहां पे आता है tan इनवर्स 4x माइनस tan इनवर्स 3x, तो ये ऐसे में कैंसिल होता है। ऐसे सारे कैंसिल होते जाएंगे, बचेगा क्या, इस पूरे को ऐड किया है तो सिग्मा tn यही होता है सम ऑफ n टर्म्स। कितना बच गया, ये टर्म बच गई, इससे जस्ट पहले वाली टर्म इससे कैंसिल होगी, तो tan इनवर्स n प्लस 1x और माइनस ये बच गया tan इनवर्स x। ये फाइनल आंसर है, बहुत बढ़िया। ये सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लें, कोई डाउट हो तो पूछ लें, पता सब कुछ होना चाहिए। ये क्लियर है? और इसमें एक दो कंसेप्ट और लगते हैं, जैसे मैं अभी लगवाऊंगा। एक बात याद रखिएगा, कुछ कुछ फैक्टर वाले केसेस याद रखते हैं, लाइक एक तो हम सीक्वेंस एंड सीरीज में वो डिफरेंस मेथड सीखा था, सीक्वेंस सीरीज में एक डिफरेंस मेथड सीखा था, इसमें क्या हार्ड है अभी आएगा, क्लियर है और इजी है। जैसे x टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके फैक्टर बनते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये अभी काम आएगा, डिफरेंशिएशन में काम आएगा और इंटीग्रेशन में काम आएगा, ये आता ही है काम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, क्रिस्टल क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो आपने प्रोसेस समझ ली, ये एक आसान क्वेश्चन था, इससे थोड़ा अच्छा लेते जाएंगे। ठीक है, क्या nth टर्म पहले निकाला, nth टर्म ऑब्जर्वेशन से निकलता है। ठीक है, nth टर्म करने के बाद 1 प्लस एक्स वाई बनाया नीचे, जैसे ही 1 प्लस एक्स वाई बना देख लेते हैं x माइनस वाई ऊपर आ रहा है क्या, आ रहा है, तो उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उस कंसेप्ट को याद रखिएगा। ठीक है, इसके फैक्टर होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, सेकेंड स्टेप के बाद फर्स्ट सेकेंड स्टेप के बाद हमने nth टर्म निकाला था, कैसे निकाला था, ऑब्जर्वेशन, ये x ये x ये x, सब x सब जगह 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, ब्रैकेट के बाहर सब जगह एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर। आफ्टर दैट हमने देखा फर्स्ट टर्म, यहां पे फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकेंड टर्म में 2 है, थर्ड टर्म में 3 है, तो nth टर्म में n होगा। और यहां पर 1 का डिफरेंस है, 1 ज्यादा है, यहां पे 2 है तो यहां पे 3 हो गया, 3 है तो 4 हो गया, तो n है तो n प्लस 1 ले लिया, ये nth टर्म आ गई। उसके हमने सिंप्लीफाई करके x माइनस वाई लगा दिया है और उससे आंसर आया है। आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, साइड का, अरे बस इतना सा ही दिख रहा होगा, ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, केवल इसमें यहां लिख देता हूं भैया फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अब सीन हो रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ले, आप लोग ट्राई कीजिएगा। सबसे पहला nth टर्म बनाना, tan इनवर्स 2 अपॉन 2 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 4, tan इनवर्स 4 अपॉन 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 4, tan इनवर्स 6 अपॉन 2 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर 4 अप टू n टर्म्स। ठीक, बनाए।
हाँ हाँ, nth टर्म के थ्रू जो करवाया था वैसे ही है, ठीक है। बनाए हर क्वेश्चन बनेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा इससे। कोई जल्दी नहीं है, आईटीएफ में अपन को यही सीखना है बस। यस, ऑल इज गुड। सोडियम आयन की तरह चमक गया है तो बच्चे एक क्वेश्चन बना। nth टर्म सबसे पहले निकालें, ऑब्जर्व करें, न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करें, 2 4 6 एपी चल रही है, तो एपी का nth टर्म निकालें, ठीक है। nth टर्म 8 टर्म जैसा आप चाहे, हो जाए तो बताना। बन गई, nth टर्म बन गई, ठीक है। तो पहले हमने लिखा 2 4 6 ऐसा चल रहा है, तो इसकी nth टर्म क्या होगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस 2 का है, सॉल्व करके आएगा 2n, तो ऊपर आ गया 2n। डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करो, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, तो 2 प्लस। फर्स्ट टर्म में 1 स्क्वायर, सेकेंड टर्म में 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म में 3 स्क्वायर, तो एन टर्म में n स्क्वायर और ये n की पावर 4। यहां तक हो गया। देन tan इनवर्स, देखो इसमें से 1 अलग कर लिया, 1 प्लस एक्स वाई, डिनोमिनेटर बनाएंगे 1 प्लस एक्स वाई, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने दिया जवाब, बहुत बढ़िया, nth टर्म आ गई। अब डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स वाई बनाया तो 1 अलग किया, बचा 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन की पावर 4। अब ये आपको बताया था, इसके फैक्टर बताएं, इसके फैक्टर लिख लो, क्या हो जाएगा ये, tan इनवर्स 1 प्लस, ये था एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1। और अगर आप ध्यान से देखें इन दोनों का डिफरेंस ये बना है 1 प्लस एक्स वाई, एक्स माइनस वाई ऊपर आ रहा है, सो इट इज एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1, ठीक है। अरे जेई एडवांस का प्रॉब्लम है भाई, मजाक नहीं है बिल्कुल, ठीक है। वैल्यू पुट करें, आंसर दें, वैल्यू पुट करें, आंसर दें। हाउ टू स्प्लिट, हमने अपन को ये दिमाग में रखना है, डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स वाई बनना चाहिए, वो कैसे बनेगा वो तुम्हें सोचना है। तुम क्वेश्चन लगाते रहोगे तो मैं जैसे अभी यहां पे 4-5 क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ठीक है। डीपीपी में भी आपका मेरे ख्याल से 5-6-7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है करीबन इसी के, 5-6 क्वेश्चन है, तो वो बना लोगे तो हमेशा क्लियर हो जाएगा, और क्वेश्चन ही बचेंगे। ओके, tan इनवर्स एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 माइनस पाई बाय 4, tan इनवर्स 1 इज पाई बाय 4 बेसिकली। हा 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 हा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। nth टर्म बना ली है, तो ये है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, सो इट इज x tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अब 1 2 3 डालेंगे तो t1 tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1, देन t2 सेकेंड टर्म, n की जगह 2 डालते हैं, n की जगह 2 डालो तो 4 और 2 6 एंड 7 माइनस tan इनवर्स 4 माइनस 2 प्लस 1 3, t3 निकालते हैं, tan इनवर्स 3 लिखा, 9 10 और 3 13 माइनस tan इनवर्स 3 लिखा, 9 माइनस 2 7 सॉरी 9 माइनस 3 6 प्लस 1 7। अब 2 nth टर्म फिर से ये लिख दूं, tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। आपको कैंसिलेशन दिखाई दे रहा होगा, सबको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल 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 सही है बेटा, कैंसिलेशन ये हो रहा है। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इनके बीच में 1 का डिफरेंस नहीं 2 का डिफरेंस आ जाता है,
तो फर्स्ट टर्म से अगली टर्म कैंसिल होती है, तो ऐसे में कैंसिल करते हैं तो ऊपर 2 टर्म बचती हैं, इधर भी 2 टर्म बचती हैं। वो भी क्वेश्चन आएगा भी आएगा। नहीं शरंत, यू आर नॉट ब्लॉक, आई कैन लुक योर चैट। सिग्मा, सो इट इज एस एन, कितना हो गया, क्या बचा, tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1। अब जरा सुनना सभी लोग, वैसे ही आंसर है, ये सही अपने आ गया, tan इनवर्स 1 को पाई बाय 4 लिख सकते हैं। अब यहीं पर क्वेश्चन होता, यहां पे क्या सिग्मा लगा के लिख देता और लिमिट लगा देता n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। यहीं पे अगर लिमिट लगा देता, मान लो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, करेंगे ये क्वेश्चन, या nth टर्म का सम की बजाय बोल देता है इनफाइनाइट टर्म का सम। ध्यान से सुनना, ठीक है, इनफाइनाइट टर्म का सम लिख देता, तो पहले हम n टर्म्स का सम निकालते और फिर n की जगह इन्फिनिटी रखते। तो अगर मैं n इन्फिनिटी रखूंगा तो इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होगा, इट इज tan इनवर्स इन्फिनिटी tan इनवर्स 1। सो दिस इज अप्रोचिंग टू पाई बाय 2, इट इज अप्रोचिंग टू पाई बाय 4, सो लिमिटिंग वैल्यू विल बी पाई बाय 4। ठीक है अभी जैसा चमक गया ऐसा एग्जाम में भी चमक जाए, ठीक है, चमकेगा चमकेगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आ रहा है। आइए तो एक और क्वेश्चन करते हैं, अब आपकी बारी। जितना मुझे सिखाने का लगा मैंने सिखा दिया है, और कुछ छोटी छोटी चीजें होंगी तो वो अपन देखेंगे, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, और फिर लिमिट की तरफ भागेंगे अगर समय रहा तो। पढ़ लिया हर्ष मैंने, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ठीक है सर, क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं, लास्ट लेक्चर का आज के लेक्चर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। थर्ड स्टेप कैसे हुआ, 1 2 3, देख ये मैंने अभी इससे पहले वाली स्लाइड में लिखा था कि x टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके फैक्टर याद रखते हैं, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये वही लिखा है, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 या n की पावर 4 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1, तो इसे फैक्टराइज कर लिया। इसके फैक्टर होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये याद रखते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, और फिर 1 प्लस एक्स वाई लिख लिया, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन x माइनस वाई, ऊपर हमेशा x माइनस वाई बनाना है, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 2n आना चाहिए, वो आ रहा है, ठीक है। हाँ बिलीव करना चाहिए। देखो एक बढ़िया क्वेश्चन, मैं सारे क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूं सब एडवांस में, आईटी रुड़की के आईटी एडवांस के प्रॉब्लम है, ठीक है, बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया था उसे छोड़ दें, तो बाकी अपन एडवांस में है। अब ये ऐसा लिखा हुआ है, सिग्मा n टेंडिंग टू 1 टू इंफिनिटी tan इनवर्स, या r लिख देता हूं, जो लिखा था वो लिख देता हूं, r, और अच्छा कर देते हैं, रुको और अच्छा कर देते हैं, ऐसा लिखा हुआ आता है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n tan इनवर्स 4n अपॉन n टू द पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2। बन जाता है लेकिन स्लो बनता है, अरे चलने दे तू तो। ओके ठीक है लूशियन, ठीक है सतीश, कोशिश करेंगे। क्यों, दो दो पेज में क्या दिक्कत है, 2 पेज में आ जाएंगे, 2 पेज में आ जाएंगे, ठीक है।
अब ये क्या दिया हुआ है, अच्छा मेरी गलती है इसमें, मैंने n के टर्म में लिख दिया बेटा, एक मिनट रुको, यहां पर r लिखो, यहां पे r होगा, आधा अधूरा क्वेश्चन हो गया, 4r r टू द पावर 4 r स्क्वायर, ये ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n tan इनवर्स 4r अपॉन r टू द पावर 4 माइनस 2r स्क्वायर प्लस 2। मतलब ये क्या दिया हुआ है, ये टी आर टर्म दी हुई है, दैट इज टी आर टर्म क्या दी हुई है, tan इनवर्स, कभी टी एन एट टर्म निकालनी होगी, कभी टी आर टर्म दी होगी, 4r अपॉन r टू द पावर 4 माइनस 2r स्क्वायर प्लस 2। अब दिमाग लगाने वाला काम है, ठीक है, कैसे डिनोमिनेटर, सबसे पहले डिनोमिनेटर में फोकस करें, हाँ इसमें टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट टर्म, हम टर्म से एन टर्म निकालते हैं, तो इसमें 8 टर्म पहले से दिखी है, अब टर्म लिखने की जरूरत नहीं है आपको, तो इसको क्या बनाना है, इसे डिनोमिनेटर को 1 प्लस एक्स वाई में कन्वर्ट करने की सोचें, और जैसे ही वो हो जाए सोचें कि x माइनस वाई कैसे 4r बनेगा। ओके, लव यू बच्चे, लव यू। एक्यूरेसी इज वेरी बैड, 50% ओनली। प्रतीक एक्यूरेसी ही चाहिए, प्रैक्टिस कर, खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, और दिमाग को ठंडा रख, और उम्मीद रख कि बनेंगे, ठीक है। स्पीड नहीं भी हुई तो भी चलेगा, एक्यूरेसी नहीं हुई तो सब बेकार है। आप में से कोई भी बच्चा केवल एक्यूरेसी अच्छी करके और थोड़ा सब्जेक्ट अच्छा करके आराम से आईआईटी पहुंच सकता है। डिनोमिनेटर को 1 प्लस एक्स वाई में लाना है। हाँ राकेश, राकेश मैंने रिप्लाई किया, मैंने कहा लव यू टू बेटा, जरूरी नहीं तेरा नाम लूं। नहीं पार्थ, तेरे से बात नहीं हो रही थी। कुछ लोग ऐसे हैं जो कर ही लेते, वो ऐसा अपन को फील होता है क्वेश्चन उठाते समय कि ये हो ही जाएगा, और फिर वो होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने वो चैप्टर या उसके क्वेश्चन अधूरे अधूरे करे हुए हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की। जिसमें आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, जिसमें आप परफेक्शन ला लोगे, जिसमें आपने 300 क्वेश्चन 350 क्वेश्चन टोटल मिला कर लिए, उसी में हो पाएगा। हाउ टू अप्रोच दी क्वेश्चन मैंने आपको बताया, डिनोमिनेटर को पहले 1 प्लस एक्स वाई में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, जैसे प्लस 2 लिखा है, इसमें से एक 1 निकाल लेते हैं, और रिमेनिंग में देखो क्या बन रहा है। थ्री पाई बाय 4 आ रहा है, अच्छा देखेंगे। आप टेलीग्राम पे डाउट सेंड करें तो जब आपका टेलीग्राम ग्रुप खुलता है तब करें। अब आज बेटा टाइम नहीं मिला, नहीं तो मैं ग्रुप जरूर ओपन करता। आज 2 बजे टाइम नहीं था मेरे पास, ठीक है। आपकी क्लास चालू हो गई, आपकी क्लास जैसी फिनिश होती है मैं कोशिश करूंगा कि मैं आधा घंटे के लिए टेलीग्राम ग्रुप ओपन करूं। मैंने पुराने 2 बार के जो पेंडिंग थे उसका सॉल्यूशन दे दिए हैं, कुछ लोगों ने वैसे के वैसे ही फिर से कॉपी पेस्ट किए थे, तो वो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। पंचन के 230 प्लस क्वेश्चन कर लिए हैं, पूरा डायमंड की तरह क्लियर हो गया है, ठीक है, चमक गया है। हाँ, आर स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 बनेगा नीचे। हाँ, अब सोच आर स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर कैसे ओपन करेंगे, थोड़ा सोच, ये कोई नहीं सिखा सकता, ये दिमाग लगाना है। 1 प्लस आर स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 2r स्क्वायर प्लस 1, यही तो थोड़ा सा अंतर रह जाता है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। ये बना आर स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे तोड़ें कि 4r आ जाए, उनका सब्ट्रैक्शन कैसे फैक्टर बनेंगे, ठीक है। tan इनवर्स 1 प्लस ये बनेगा r प्लस 1
इंटू आर माइनस वन का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। तो क्या चमक रहा है? ये हो जाएगा टी आर कितना हो गया, टेन इनवर्स 1 + r+1 होल स्क्वायर इंटू r-1 होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो तो r+1 होल स्क्वायर, ये अगर एक्स वाई है तो x माइनस वाई 4r आ रहा है, चेक कर लेना, वो अपने आप ही आ जाता है। सो दैट विल बी टी आर इज टेन इनवर्स r+1 होल स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स r-1 होल स्क्वायर। अब इसमें दिक्कत आएगी थोड़ी सी, इसमें 1 2 3 रखेंगे, 2 स्टेप के बाद कैंसिल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जगत ज्योति, ओके, गुड आफ्टरनून, बताओ। अनकन, भाई मेरे को किसी से ना ऐसी कोई पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर पर्सन से हमदर्दी हो रही है, ठीक है, मैं सबके लिए बराबर ही हूं, मेरी सोच एक जैसी है। अब अगर किसी का डाउट नहीं देख पाया तो गलती से नहीं देख पाया। ये खुद कर लिया था, बहुत बढ़िया अगर कर लिया था। 1 T1 इज टेन इनवर्स 2 स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स 0 स्क्वायर। T2 टेन इनवर्स 3 स्क्वायर, देखो 2 का डिफरेंस चलेगा, टेन इनवर्स 1 स्क्वायर। T3 टेन इनवर्स 4 स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स 2 स्क्वायर। T4 टेन इनवर्स 5 स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स 3 स्क्वायर। ऐसे चलता जा रहा है। देख रहे हैं आपको 2 टर्म के बाद कैंसिलेशन आ रहा है, टेन इनवर्स 2 स्क्वायर इधर से कट कैंसिल हो रहा है, तो लास्ट में आ जाओ हम nth टर्म लिखेंगे, Tn टेन इनवर्स क्या था, n+1 हो जाएगा, n+1 होल स्क्वायर, इसी में रख रहे हैं, माइनस टेन इनवर्स n-1 होल स्क्वायर। तो इससे एक ऊपर वाली टर्म भी लिखना पड़ेगी, इससे एक ऊपर वाली टर्म लिखेंगे तो बनेगा टेन इनवर्स n स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स n-2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इससे क्या होगा, ये जो है ये इससे कैंसिल हुआ है, ध्यान सुनना, फिर ये जो है ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये अगले वाले से कैंसिल होगा। ठीक है, ऐसे कैंसिल होते आएंगे, तो इससे ऊपर वाला इससे कैंसिल होगा, 2 का डिफरेंस चल रहा है, इससे जस्ट ऊपर वाला इससे कैंसिल होगा, उसके ऊपर वाला इससे कैंसिल हुआ होगा। तो यहां पर लास्ट में 2 टर्म बचेंगे और इधर फर्स्ट में 2 टर्म बचेंगे। हाँ बिल्कुल सही आ रहा है आंसर, सिग्मा लगा दिया तो ये Sn हो गया, ये बच गए टेन इनवर्स n स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स n+1 होल स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स 0 0 हो जाएगा, और टेन इनवर्स -1 टेन इनवर्स 1 π/4। अब आपको क्या हमें बोला है, इंफिनिटी, n इंफिनिटी रख दें, n इंफिनिटी जैसे रखेंगे, टेन इनवर्स इंफिनिटी π/2, इट इज π/2, तो ये हो जाएगा π - π/4। तो बिल्कुल सही आ रहा है, आंसर आ रहा है 3 π/4। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही है, एकदम सही बेटा। हाँ लास्ट है क्या, फैक्टराइज नहीं दिखा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दिखेगा दिखेगा, होएगा होएगा होएगा। अभी तो और एक और सिचुएशन है इसमें जिसमें थोड़ी फंस सकते हैं अपन, कई बार हमें nth टर्म बनानी नहीं आ पाती, जैसे इसमें दी हुई है, कई बार सीरीज पूरी दी होती है, आपसे n टर्म्स का बोलता है, आपको nth टर्म नहीं निकालनी आ पाती, क्योंकि सीरीज के समेशन को nth टर्म में कैसे बदलें ये समझ में नहीं आता, वो भी मैं बता रहा हूं, या वो आखिरी स्टेप है, उसके बाद बनेगा। सही किया था, इजी है, बढ़िया। 5th स्टेप 1 2 3 4 5। अरे भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया लड़के, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसका होल स्क्वायर, तो a इंटू बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे ये 1 + x इंटू वाई में आ गया, दोनों का सब्ट्रैक्शन ऊपर लिख दिया है,
तो वो 4R बन गया है। हाँ गजब है, सब जेई के प्रॉब्लम है। फिफ्थ स्टेप बता दिया है सुमित, है ना। टेलीग्राम लिंक यार आज नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, मेरे को आज बिल्कुल समय नहीं मिला। मैं छुट्टी नहीं करना चाहता था, नहीं तो जबरदस्ती छुट्टी हो जाती है आज की। मैं चाहता था कि आज कम से कम ITF हम कंप्लीट कर लें, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ आ गया इसमें, बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें इसी की, क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है कॉसेक इनवर्स रूट 5 प्लस कॉसेक इनवर्स रूट 65 प्लस कॉसेक इनवर्स रूट 325 अप टू बोलता है इनफाइनाइट तक। मतलब हम तो nth टर्म एंड तक निकालेंगे, इसका nth टर्म निकालें। मेंस कब तक होगा क्या लगता है आपको? मुझे लगता है 3rd वीक ऑफ मार्च में, 2nd या 3rd वीक ऑफ मार्च में होना चाहिए, उससे पहले नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल वो एडवांस प्रॉब्लम था, ये सामने लिखा है, ये भी एडवांस का प्रॉब्लम है। बिल्कुल तेजस, शाबाश बेटा। -π/4 कैसे आया? अरे tan इनवर्स 0 स्क्वायर माइनस में था, वो 0 हो गया। tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स 1 था, तो वो माइनस जो tan इनवर्स 1 था, ऊपर 2 बचे थे, नीचे 2 बचे थे, नीचे वाले 2 tan n के टर्म में थे, ऊपर वाले 2 थे tan इनवर्स 0, दैट विल बी 0 एंड tan इनवर्स 1 विल बी π/4। इतना लेट, अब मुझे तो यही लगता है, तब तो मजा आ जाएगा बिल्कुल। अरे अच्छा है लेट हो, लेकिन सिलेक्शन होना चाहिए, कोर्स अच्छे से होगा तो मैं सब कुछ समझ में आए। अब जेई के फॉर्म कब आउट होंगे वो मुझे नहीं पता। सिंगेज में ITF उसके साथ ही दिया हुआ है, फंक्शन के साथ ही लिख दिया है। अब इस बार 4 अटेम्प्ट होंगे नहीं होंगे पता नहीं, लेकिन 2 अटेम्प्ट तो होंगे कम से कम। इसको बनाने की कोशिश करें। सबसे पहले क्या करो बच्चों, इसे tan इनवर्स में कन्वर्ट करो, ठीक है। पाई कैसे आया बच्चों? n इंफिनिटी था, तो n अगर इंफिनिटी रखेंगे तो tan इनवर्स n+1 होल स्क्वायर में n इंफिनिटी रखेंगे तो वो tan इनवर्स इंफिनिटी, दैट विल बी π/2। और एक था प्लस tan इनवर्स n स्क्वायर, उसमें भी n की इंफिनिटी रखेंगे, वो भी tan इनवर्स इंफिनिटी, इट इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू π/2, ठीक है। बता दिया तंतु, बताया बेटा। क्या बात है। एक बच्चा कह रहा है ऐसा सिलेक्शन तो होके रहेगा, जेई के बाद ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। सबसे पहले tan इनवर्स में कन्वर्ट करें। tan इनवर्स ये है अपॉन 1, तो ये लिखा है हमारे पास हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर, तो ये बनेगा 1 बाय बेस। बेस बनाओ, हाँ बिल्कुल, बेस होगा √ ऑफ हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस √4 आएगा, मतलब 2। फिर tan इनवर्स, इसमें भी ये 1 होगा, ये आएगा √64, सो इट इज 8, 1 बाय 8। फिर tan इनवर्स 1 बाय 324, 324 कितना हो गया? 324 कितना हो गया भाई? किसका होता है 324? 15, 17, 18 का, 18 का होता है शायद, है ना। 18 का होगा एंड सो ऑन, ठीक है। अब कई लोग ये सोचते हैं कि जैसे, अब कुछ लोगों को दिख जाता है, कुछ लोगों को ये दिख जाता है कि इसका nth टर्म क्या होगा। अगर आपको नहीं दिखाई देता
कभी भी ऐसा हो रहा है कि आपको इसकी nth टर्म नहीं दिखाई दे रही, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। जेई वाले बहुत शानदार क्वेश्चन बनाते हैं कहीं तो। जैसे आपको nth टर्म नहीं दिखाई दे तो उसका तरीका है, हमने, आप इसको देखो, इसका डिफरेंस कितना चल रहा है, पहले डिफरेंस देखो, 2 8 18, ठीक है, ऐसा चल रहा है। मेरे ख्याल से अगला आएगा tan इनवर्स 1/32 आएगा, ठीक है, ऐसा चल रहा होगा 32। आप इसको देखो, इनका डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 6, इसका कितना आ रहा है 10, इसका कितना आ रहा है 14, कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है 4 का। मतलब आपने डिफरेंस मेथड सीखा था, स्पेशल सीक्वेंस में सिखाया था डिफरेंस मेथड। तो कभी भी अगर ऐसा हो जाए कि कोई सीरीज ऐसी बन रही है जिसका आप nth टर्म नहीं निकाल पाए, बहुत सारे लोग निकाल पा रहे हैं, अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो ये जनरली ऐसे ही बन रहा होता है, या तो डिफरेंस एपी में या जीपी में। तो इसकी nth टर्म कैसे निकालते हैं, इसको लिख लेंगे s इक्वल टू 2 + 8 + 18 + 32, और इसकी nth टर्म निकालनी है, हमें पता नहीं है तो इसे लिख देंगे an, इसकी nth टर्म को लिख देंगे an। अब फिर से इसे आगे बढ़ा के लिख देंगे 2 + 8 अप टू an, ठीक है, और फिर सबट्रैक्ट कर दो, इसको सबट्रैक्ट करें, ये हमने सीखा था। तो ये 0, ये 2, ये 6, ये 10, ये 14 और माइनस an, an इधर आ जाएगा। तो nth टर्म क्या आ रही है, 2 + 6 + 10, कुछ याद आता हो, ये n टर्म्स का सम है, तो ab का सम n/2 इंटू 2a प्लस n - 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 4 कॉमन निकाल दो, तो 2n इंटू n, सो इट इज 2n²। तो nth टर्म कितनी आ रही है 2n², ठीक है, धक्का मार मेथड, ठीक है। तो हम कहेंगे nth टर्म है tan इनवर्स 1/2n²। जब पहली बार मैंने ये क्वेश्चन किया था, तो मैंने भी गलती की थी। अब इसमें डिनोमिनेटर में 1 + xy, ठीक है, 1 + xy बनाए। तो अगर आप इसमें 1 + xy बनाने की कोशिश करें, ध्यान से सुनना, तो तुम 1 ऐड करोगे 1 सब्ट्रैक्ट करोगे। आपने 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। अभी ये करना नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं ये nth टर्म के बाद ये जो बता रहा हूं ये करना नहीं, ठीक है, सीख लें, बस सीखे पहले, ठीक है, फिर बनाना। अगर तुमने 1 + xy बनाने के लिए 1 ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे मन में आता है कि इसको ऐसे लिख लेते हैं सर। अब मैं कह रहा हूं इसके बाद लिखना नहीं, बस सिखा रहा हूं, ये मैं भी रब कर दूंगा, ये हो जाएगा √n² - 1², ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये सब मैंने भी किया था इसलिए बता रहा हूं। तो ये सब अपने आप नहीं आएगा, गलतियां होंगी तभी सीख पाएंगे। हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। n की जगह इंफिनिटी होना चाहिए। बच्चे n टर्म्स का सम निकाल, फिर बाद में उसमें इंफिनिटी रखना। n की जगह इंफिनिटी रख के कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सीखा तो कर। अब सुनना ध्यान से, a² - b², a + b a - b किया। इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिखें तो क्या मिल रहा है, इन दोनों का ऊपर सब्ट्रैक्शन 2 मिल रहा है, जबकि हमारे पास क्या है 1 है। अब हम फंस गए। बात को ध्यान से सुने, ठीक है, ठीक है। अर्नव 2n² था, हमें देखा 1 + xy बनाना है, 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, इसको लिख लिया √2n² 1², a² - b² लगाया, a + b a - b, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करके ऊपर लिखा 2 आ रहा है, ठीक है। अब हमें चाहिए था 1, इसका मतलब हमने गलत किया। तो कभी अगर ऐसा बन जाए तो वापस आओ, वापस आओ। हमने ये तो सीख लिया कि ऊपर 2 आना चाहिए था, मैंने ये रब कर दिया, ठीक है। मैं वापस आता हूं क्वेश्चन पे। मैं शुरू में क्या कर दूंगा, क्योंकि मुझे 2 चाहिए, अब मैं क्या करूंगा, बिल्कुल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पहले ही 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये 1/2n² से 2/4n² हो गया। अब 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, अब सिंप्लीफाई करें, अब आंसर आएगा।
तो ये सब चीजें पहले से सिखाई नहीं जा सकती, ये गलतियां होंगी तब सीख लेंगे। ये बनेगा अब 2n+1 एंड 2n-1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इन दोनों का डिफरेंस अब 2 आ रहा है। अरे चमका के नहीं, देन पुट द वैल्यू एंड एंजॉय। बिल्कुल, मल्टीप्लाई बाय एंड डिवाइड बाय 2। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। बनाएं और आंसर दें, और आखिरी में एन की जगह इन्फिनिटी रख देंगे, उससे आंसर आ जाएगा। बना ले, बना ले। उस गलती के पीछे लॉजिक यही है कि जो भी हम 1+xy बना रहे हैं उनका x इंटू वाई का डिफरेंस ऊपर मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो उसे बनाएं। कैसे बनाएं? क्योंकि हम tan इनवर्स के बाहर कुछ लिख के नहीं बना सकते, उसके अंदर ही हमें करना है जो कुछ करना है। देखो भाई, अगर कोई जैसे किसी के पेरेंट्स अगर किसी पे बच्चे पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये रेस्पेक्ट किसने कमाई? ये रेस्पेक्ट आपने कमाई। अगर मैं कहूं कि मेरी बच्ची को, मैं बोलूं कि भाई तुम लोग मेरे बच्चे जैसे ही हो, ठीक है, अगर मैं पेरेंट्स हूं और मुझे पता है कि मेरा बच्चा पढ़ता है, उसे होश नहीं रहता किसी चीज का, ठीक है, वो पढ़ता ही रहता है, तो क्या होगा? पेरेंट्स रात को जागते हैं फिर कि इसको पानी की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, इसको चाय की व्यवस्था या कॉफी वगैरह कुछ दे दी जाए, इसको होश ही नहीं रहता पढ़ते समय। उस समय आपके पेरेंट्स ये कभी नहीं सोचेंगे कि ये गेम खेल रहा होगा यार। लेकिन अगर किसी के पेरेंट्स ये सोचते हैं कि तुम रात को जग रहे हो मतलब तुम तो गेम खेल रहे होगे, तो ये रेस्पेक्ट आपने कमाई है। ये उनकी गलती नहीं है। अब जैसे ये कमाई है वैसे ही ये निगेटिव से पॉजिटिव में बदलने में इसे समय लग जाएगा, तो बस बनाते रहें। थ्री π/4 आ रहा है, π/4। दिग्विजय 28 बोल रहा है, और आप तो 26 साल के लगते हो। एंड टेंडिंग इन्फिनिटी पे आंसर -π/4 आ रहा है। अच्छा ठीक है, नाइट में ज्यादातर लोग मना करते हैं पढ़ने को, मैं भी मना करता हूं, लेकिन ठीक है। ठीक है ठीक है, π/4 आ रहा है। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना? tan इनवर्स 2n+1 माइनस tan इनवर्स 2n-1। नाउ पुट 1 2 3, सो t1 is tan inverse 3 minus tan inverse 1, t2 tan inverse 5 minus tan inverse 3, up to tn it is tan inverse कितना था? 2n+1 minus tan inverse 2n-1। कैंसिलेशन हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कैंसिल हो जाएगा, और फिर n की जगह Sn आ रहा है हमारे पास tan इनवर्स 2n+1 माइनस π/4, और n की जगह रख दो इन्फिनिटी, सो इट इज π/2 माइनस π/4, सो आंसर इज π/4। बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन और करते हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है मुझे बहुत समय लगा है सोच बदलने में, पहले मेरे पेरेंट्स भी ऐसे ही सोचते थे लेकिन अब नहीं सोचते। ठीक है, समय लगता है, आप उनकी बात माने, ठीक है।
अरे ये जो तुम्हारा समय है, ये तुम्हारी एज है, तुम्हें कंपटीशन, तुम्हारा फ्यूचर बनने की एज है, नींदें नहीं आती हैं लोगों को। आपके पेरेंट्स भले ही दिखाएं। आइए आखिरी क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज का मेरी तरफ से। सारे कंसेप्ट खत्म हो गए हैं। आखिरी क्वेश्चन आप बनाएं। कॉड इनवर्स 2/a प्लस a प्लस कॉड इनवर्स 2/a प्लस 3a, कॉड इनवर्स 2/a प्लस 6a, कॉड इनवर्स 2/a प्लस 10a अप टू इंफिनिटी बनाए। आप एडवांस प्रॉब्लम इतने आसानी से कैसे करा सकते हो? एक्चुअली तुम लोग बना रहे हो तो मैं करा रहा हूं। बहुत कुछ सीखना है यार बेटा। अभी मजा आ रहा है, क्वेश्चन आ रहे हैं, मजा आ रहा है, बढ़िया। बनाओ बनाओ। एक बोल रहा है मेरी मम्मी को शक था, अब नहीं है। तो भैया ये शक सही था कि ये गलत हो गया? मतलब जो शक था वो दूर हो गया, इसका मतलब सब सही चल रहा है, पढ़ाई हो रही है मतलब। सर योर किड्स आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी? नहीं नहीं, एक्चुअली मेरी कहानी दूसरी। मैं अलग तरीके का आदमी हूँ। आई एम डिफरेंट टाइप्स ऑफ गाय। मेरी बेटी 5th क्लास तक गई है स्कूल, उसके बाद से वो स्कूल ही नहीं गई। और बस इसलिए कि उसे क्या करना है लाइफ में, वो डिसाइड करे उसे क्या करना है। तो ये बात पक्की है कि आईआईटी तो नहीं देना है और नीट भी नहीं देना है, मेडिकल और इंजीनियरिंग तो नहीं है। अब जो होगा देखी जाएगी। पूरे सिलेबस में एक ही चैप्टर नहीं पढ़ा, दैट इज सीक्वेंस सीरीज, बाकी सब सही है, बहुत बढ़िया। आप आओ कोई जलंधर जलंधर जलंधर, ओके। हम्म। पहले रांची, ओके। अरे मुझे आना पड़े तो समझते क्यों नहीं हो? जैसे मैं कहीं कोने में छुप के बैठा हुआ था, अपनी क्लास चला रहा था, किसी किसी से मतलब नहीं था, मस्त अपनी जिंदगी चल रही है। लेकिन लोग ढूंढ के आए आपके पास, लोग आपके पास आए ढूंढते हुए, और आपको आपकी जरूरत हो उन्हें, तुम्हें, ठीक है, तुम्हें तुम्हें लोग ढूंढे। मतलब मैं तुमसे कहूं कि भाई तू रिजल्ट भेज, तू रिजल्ट भेज, मैं कहूं कि भैया एड्रेस भेज, ठीक है। इस बार इंडिया ब्राउंड पे निकल रहा हूं मैं, और भी बच्चे वेट कर रहे हैं, तेरे पास भी आऊंगा और लोगों के पास भी आऊंगा। तो मैंने कहा इस साल 1100 के अंदर रैंक लाएं, ठीक है। 1100 के अंदर रैंक आ जाती है, अगर आपके 52-53% भी आ जाते हैं तो 1100 के अंदर रैंक, 1200 के अंदर रैंक आ जाती है कम से कम। उसके अंदर रैंक लाएं, अपन जरूर मिलेंगे। हाँ 136, ठीक है। देखो ये तो बन रहा है, आप सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लिख के tan इनवर्स में बदलते हैं। तो tan इनवर्स इट इज a/2 प्लस a स्क्वायर प्लस tan इनवर्स a/2 प्लस 3a स्क्वायर, tan इनवर्स a/2 प्लस 6a स्क्वायर, tan इनवर्स
ए बाय 2 प्लस 10a²। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, डबल डिजिट ओनली, मजा आ जाएगा। हाँ भाई, यहां तक हो गया। अब इसकी nth टर्म अप्रोच करो तो देखो, nth टर्म है tn, tan इनवर्स a बाय 2 प्लस, ये सब में आ रहा है a बाय 2 प्लस a बाय 2 प्लस, और a² भी सब में आ रहा है। अंदर इस पोजीशन पे यहां पे 1 है, यहां पे 3 है, यहां पे 6 है। अगर नहीं समझ में आए तो उससे बनाओ, s इक्वल टू लो 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 10 अप टू an। ठीक है, फिर से आगे बढ़ा के लिखते हैं 1 प्लस 3 प्लस 6 अप टू an। सबट्रैक्ट करें, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 माइनस an, an उधर जाएगा तो an क्या हो गया, n टर्म का सम, इट इज n प्लस 1/2 होता है, 1 प्लस 2 प्लस 3। तो यहां पर आ जाएगा कितना, यहां पे लिख देता हूं n इंटू n प्लस 1/2 a², nth टर्म tan इनवर्स। अब क्या होने वाला है, n इंटू n -1 नहीं होता बेटा, n इंटू n प्लस 1 होता है। ठीक है, आप मीटिंग के लिए रेडी हो जाओ, बिहार के लिए, बिल्कुल, आई विल वेट। अब इसमें क्या करते हैं, देखो इसमें मैं क्या करूंगा, 2 का डिवाइड करूंगा 1 बनाने के लिए, क्योंकि अगर हम 2 को लिखें 1 प्लस करके तो फैक्टराइज नहीं हो रहा। तो 1 बनाने के दो तरीके होते हैं, एक 1 प्लस 1 लिख दें, मतलब ऐड की टर्म में, या फिर डिवाइड करके 1 बना लें। तो यहां पे अगर मैं 2 को लिखूंगा 1 प्लस, तो 1 प्लस जो बन रहा है वो फैक्टराइज नहीं होगा। अगर नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, 2 का डिवाइड कर दें, तो ऊपर बन गया a/2, नीचे हो गया 1 प्लस n प्लस 1 a² बाय 4। अब कुछ चमकता है, कुछ चमका गया, 1 प्लस, इसको लिखता हूं देखो कैसे, n प्लस 1 के साथ a/2 और n के साथ a/2, और इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिख दें, आंसर आ रहा है। 2n -1 नहीं लिख सकते बेटा, 2n -1 में 1 आएगा, 3 आएगा, फिर 5 आएगा, 6 नहीं आएगा। ठीक है, ओके ओके, तो ये हो गया n प्लस 1 a/2 माइनस n a/2। नाउ प्रोसीड। ठीक है, मेरे हिसाब से जब आप सम करोगे t1 निकालोगे, t1 आएगा tan इनवर्स, मतलब ये तो तुम कर ही लोगे, ये आएगा 2 a/2 माइनस tan इनवर्स a/2। t2 निकालेंगे, ये आएगा tan इनवर्स 3 a/2 माइनस tan इनवर्स 2 a/2। nth टर्म tan इनवर्स n प्लस 1 a/2 tan इनवर्स n a/2। सम करें, tan इनवर्स n प्लस 1 a/2 माइनस tan इनवर्स a/2। n इंफिनिटी पे आ रहा है, ये इंफिनिटी हो जाएगा तो ये पाई/2 माइनस tan इनवर्स a/2, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज cot इनवर्स a/2, है ना। मैंने पहले अटेम्प्ट में सही किया, बहुत बढ़िया। बस मेहनत करते रहो बेटा, बहुत बढ़िया, है ना पार्थ, कुछ भी दिमाग में लाना नहीं है। ये भाई सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों को आ रहा है।
कुछ मुश्किलों से तो खुद को निकलना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए तो बच्चों, अब वन मोर नहीं, मैंने 5-6 क्वेश्चन डाले हुए हैं डीबीबी में, आपको मिल जाएगी डीबीबी, ठीक है। फर्स्ट टाइम में करेक्ट हुआ है। ये सब क्वेश्चन एक वीक पहले देखता है तो लगता कितने कॉम्प्लेक्स हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, खुद से थोड़ी मुश्किल होती है कई चीजों में। तो भाई यहां पर आईटीएफ फिनिश है, ठीक है। हम लोग बात करने वाले हैं लिमिट की, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। और आईटीएफ खत्म है भाई, ठीक है। आईटीएफ यहीं पे था, यहीं तक था। आपको सब तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की, जिसके डेरिवेशन जरूरी थे हमने डेरिवेशन देखे, और ढेरों फॉर्मूले हो सकते हैं उसके, ठीक है। आईटीएफ में ढेरों फॉर्मूले हो सकते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। एलसीडी का इंट्रो करवा दो, एलसीडी का इंट्रो करवाते हैं, बिल्कुल अभी लो। हाँ भाई, तो हम बात कर रहे हैं लिमिट की। फेयरवेल टू आईटीएफ, सही है। यही बचा है बस होने को, है ना, करने को अब यही बचा है। हाँ भाई, तो देखिए हम बात कर रहे हैं लिमिट के बारे में। फंक्शन के काफी सारे सवाल तो मैंने ही करा दिए यार। आज 3:30 पे छोड़ दिया, नहीं मैं आज ज्यादा पढ़ाऊंगा नहीं, मैं बस इसका थोड़ा सा डिटेल दे रहा हूं, हल्की फुल्की सी डिटेल दे रहा हूं, कंफ्यूजन जो पैदा होते हैं उनकी डिटेल दे रहा हूं। फोटो किसकी है? फोटो मेरी ही है। हाँ, थोड़ी दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई है, थोड़ा उसमें एज ज्यादा लगती है ना। मुझसे कहा था शुरू में कि सर ये इसकी जाए कोई और फोटो दे दे, इसमें एज ज्यादा लगती है आपकी। तो मैंने उससे बोला था कि भाई एज ज्यादा लगती है, अच्छी बात है कि जब मैं क्लास में आऊं और लोग कहें कि ये तो बहुत एजेड लग रहे थे फोटो में, इसमें अच्छे लग रहे हैं, ऐसा मुझे बहुत लोगों ने बोला, ठीक है। लेकिन अब जो है बढ़िया है, कम दिख के ज्यादा दिखने से अच्छा है ज्यादा एज दिख के कम एज दिखे, ठीक है। हाँ, लिमिट देखो, लिमिट में एक बात पहले समझे, x इक्वल टू ए नहीं होता जब हम लिमिट x टेंडिंग टू a बोलते हैं, ठीक है। पहली बात, छोटी छोटी चीजों में बात कर रहे हैं, ठीक है। x टेंडिंग टू a, ठीक है। x टेंडिंग टू a, x अप्रोचिंग टू a का मतलब होता है, जैसे हम लिखते हैं, जैसे मैं लिखूंगा लिमिट x टेंडिंग टू π/2 sin x, तो हम कहते हैं इट इज 1। या ध्यान से सुनना, ठीक है। जब हम बोलते हैं कि x टेंडिंग टू लिमिट x टेंडिंग टू π/2 इज इक्वल टू 1, तो इसमें आप समझिएगा, जो राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू लिखी है, इट इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, बट अप्रोच करने का क्या मतलब होता है? अप्रोच करने का मतलब क्या होता है? ये है π/2, ये है sin x मान लो, ठीक है। अगर मैं π/2 के, जैसे इसमें LHL RHL ये सब होता है लिमिट में, ठीक है। मैं लिमिट में शुरुआत से ही नहीं बता रहा हूं, मैं तो केवल मतलब बता रहा हूं आज, ठीक है। केवल मतलब समझे, केवल मतलब समझे। मैं शुरुआत से पूरा स्टार्टिंग से शुरू करूंगा, ठीक है। पहले मतलब समझ लें, जैसे π/2 के नियर अप्रोच कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो ये वैल्यू बढ़ रही है। तो जब ये बहुत नजदीक जाएगा तो वैल्यू किस फाइनाइट वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रही होगी, वो फाइनाइट वैल्यू राइट हैंड साइड पे होती है, ठीक है। जैसे हम 1 लिखते हैं तो एग्जैक्ट 1 तो होता ही नहीं है, 1 से थोड़ा छोटा ही होगा, लेकिन ये जिस फाइनाइट वैल्यू की तरफ अप्रोच करेगी वो वैल्यू होती है, ठीक है। नहीं, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझ ले। ऐसे अगर मैं राइट हैंड साइड से बढ़ता हूं, ठीक है, अगर मैं राइट हैंड साइड से बढ़ूंगा
तो जब मैं बहुत नियर पहुंचूंगा तो वो जिस फाइनाइट वैल्यू की तरफ अप्रोच हो रही होगी वो फाइनाइट वैल्यू राइट हैंड साइड पे लिखी जाती है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, तुमने पढ़ा हुआ है, तुम लोग प्रॉपर बैच के बच्चे हो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाय एक्स 1 बोलते हैं। तो ये कोई 1 थोड़ी होता है, ये 1 थोड़ी होता है। लेकिन क्या हो रहा होता है, जब 0 और पाई, जब हम लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 करते हैं तो साइन एक्स और एक्स करीब करीब बराबर हो रहे होते हैं, तो वो कैंसिल होकर 1 बोला जाता है। बट क्वांटिटी जो है 1 से छोटी होती है, ये हम प्रूव करेंगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं? अच्छा, फालतू बकवास मत करो। ठीक है, अच्छा, जैसे अब देखें एक बात और बच्चों, बॉक्स है ग्रेटर इंटीरियर, फ्रैक्शन पार्ट, मॉड, सिग्नम, ये सब फंक्शन जो हैं, इसमें से ये सब फंक्शन भी होंगे, इन सबको हटाना पड़ता है, तब हम लिमिट सॉल्व कर सकते हैं। उसमें से ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीरियर GIF नेवर फॉलो द रूल ऑफ लिमिट। मतलब लिमिट का रूल क्या, लिमिट का मतलब मैंने आपको समझाया, लिमिट का मतलब ऐसा नहीं है कि हम पाई बाय 2 से छोटा या बड़ा लिख रहे हैं और फिर 1 लिख रहे हैं। ठीक है, वो जिस फाइनाइट वैल्यू पे यूज कर रहा है। लॉपिटल रूल या एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाना अगर तुम सब्जेक्ट सीखना चाहते हो, नहीं तो मेरी बात मत मानो, आप जेई एडवांस के क्वेश्चन उठा के देखो, एल हॉस्पिटल रूल लगता ही नहीं है। ठीक है बाबर, कभी भी ऐसा नहीं करना बेटा। अगर आप लॉजिक सीखना चाहते हैं, मैं आपको एल हॉस्पिटल रूल बताऊंगा और साथ में यह बताऊंगा कि कहां पर लगेगा। ठीक है, वो कहीं यूज नहीं करेंगे, सबसे आखिरी में जाके 4-5 कंसेप्ट ऐसे हैं जिसमें वो लगता ही है, उसके बगैर काम नहीं चलता। ठीक है, लेकिन अगर शुरू में ही पहले तुम हाथ पैर से लड़ना सीख लो, फिर तुम्हें लाठी दी जाए उससे लड़ना सीखो, फिर तलवार दी जाए उससे लड़ना सीखो, फिर बंदूक दी जाए, तो तुम्हें पता होगा कि कहां पर लाठी से काम चल जाएगा, कहां पर जुबान से ही काम चल जाएगा डरा के। नहीं तो शुरू में ही हथियार ले लो, शुरू में ही तुमने पिस्तौल निकाल रखी है तो तुम अंधाधुंध चलाओगे, फालतू में बेचारे मासूम लोग मर जाएंगे। ठीक है, और तुम्हारा भी भला नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये फॉलो नहीं करता। मतलब अगर आपने लिखा है, ध्यान से सुनना, हमने लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 ऑफ x प्लस 1, सिंपल x प्लस 1, तो आप कहोगे जब ये 1 की तरफ जाएगा तब ये 2 की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूंगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 बॉक्स ऑफ x प्लस 1, तो ये मानेगा नहीं, ये कहेगा कि तुम तो मुझे वैल्यू दे दो 1 से छोटी 1 से बड़ी। ये अप्रोच पे काम ही नहीं करता, ये तो कहता है कि वैल्यू अंदर जो बन रही है वो किस फाइनाइट वैल्यू के बीच में आ रही है, किससे छोटी है किससे बड़ी है बताओ। ठीक है, तो जब आप x प्लस 1 ले रहे हैं, अगर आप x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी रख रहे हैं, अगर आप x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी रख रहे हैं, तो इसका मतलब है ये क्वांटिटी 2 से थोड़ी छोटी होगी, तो इसका बॉक्स जो है वो 1 होगा। ठीक है, लेकिन अगर x प्लस 1 लिया, 1 से थोड़ा सा बड़ा रखा, तो ये क्वांटिटी 2 से जरा सी बड़ी हुई, ये एग्जैक्टली 2 होगी। तो ये लिमिटिंग वैल्यू का काम नहीं करता, बॉक्स जो है वो लिमिटिंग वैल्यू पे काम नहीं करता, वो तो कहता है कि आंसर क्या होगा, एग्जैक्ट वैल्यू होगा। अब इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं शुरू होती हैं। कैसी? जैसे मैं लिखूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x बाय x और साथ में लिख देता हूं x पॉजिटिव, इसका आंसर क्या होगा? और यहां पे मैं लिख देता हूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 बॉक्स ऑफ x बाय x और लिख देता हूं x पॉजिटिव, इसका आंसर क्या होगा? दोनों का आंसर, फर्स्ट का सेकंड का। ये इसका मतलब ये 0 प्लस है, ये भी 0 प्लस है, मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा।
तो ये क्वांटिटी बराबर होगी। तो क्योंकि ये नॉन जीरो क्वांटिटी है, जब हम जीरो प्लस करेंगे तो ये कैंसिल होकर 1 देगा, ये 1 देगा। लेकिन ये जैसे ही जीरो प्लस आया, बॉक्स जो है बॉक्स मानने वाला नहीं है। बॉक्स किसी की बात नहीं मानता, उसे मतलब नहीं है कि आप लिमिट लगा रहे हो। वो ये पूछता है कि हाँ भाई लिमिटिंग जीरो ना, तो जीरो से बड़ा ले रहे हैं या जीरो से छोटा, ये बताओ। तुमने जैसे ही जीरो प्लस कहा, इट विल नेवर टेक अ फाइनाइट वैल्यू, सॉरी इट विल नेवर टेक अ अप्रोचिंग वैल्यू, इट विल ऑलवेज टेक फाइनाइट वैल्यू। तो यहां पर 0 प्लस 0.000 का बॉक्स होगा एग्जैक्ट जीरो, और यहां पे हो रहा होगा 0 प्लस, डिनोमिनेटर 0 प्लस, न्यूमरेटर एग्जैक्ट जीरो, आंसर इज 0। इट इज नॉट अ केस ऑफ 0 बाय 0। जितने भी इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं वो अप्रोचेस वाले केस होते हैं, एग्जैक्ट केस नहीं होते। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। एग्जैक्टली 0 बाय अप्रोचिंग टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा। तो अगर डिनोमिनेटर नॉन जीरो है तो कुछ भी हो, ऊपर एग्जैक्ट जीरो, आंसर 0 होगा। अरे समझने की कोशिश करें, शानदार कंसेप्ट होते हैं लिमिट के, ठीक है। एक बार पकड़ में आया, ये तीसरा फंडामेंटल चैप्टर पढ़ा रहा हूं, अगर ये समझ आ गया ठीक है, तो सबको समझ में आ गया। जैसे एक और क्वेश्चन, ये आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और, लिमिट x टेंडिंग टू एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, x टेंडिंग टू 1, को सोच रहा हूं, एक मिनट रुके। जीरो प्लस पे लेते हैं, ठीक है, 0 प्लस, ठीक है, सेक बनेगा नहीं, एक मिनट। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं एक्चुअली, और बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, जरा से वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। जैसे कैसे लिया जा सकता है, एक मिनट, एक क्वेश्चन बनाते हैं। इनफाइनाइट नहीं लेना है, इनफाइनाइट नहीं लेना है, लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए। हम लिमिट लेते हैं, और लेते हैं बॉक्स में अगर लेता हूं और विदाउट बॉक्स लेता हूं, ठीक है। याद नहीं आ रहा, एक छोटा सा बढ़िया कंसेप्ट था, लिमिट x टेंडिंग टू sec इनवर्स वन ऑफ x, और लिमिट x टेंडिंग टू 1 sec इनवर्स ऑफ बॉक्स ऑफ x, ऐसा, ठीक है। नहीं, कोई भयंकर क्वेश्चन नहीं, मैं आपको बस समझाना चाह रहा हूं कि बॉक्स ऑफ एक्स ना लिमिट की बात मानता ही नहीं है, उसे लिमिट से मतलब नहीं है। आप लोग देखो, आईटीएफ में तो अपन ने क्लास में इतने क्वेश्चन किए और डीपीपी में जितने किए वो सफिशिएंट क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा उठाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा कंप्लीट कवर हो गया है, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 क्वेश्चन और करेंगे, आईटीएफ में इससे ज़्यादा नहीं पूछते, ठीक है। जितना हमने पढ़ा है वो सफिशिएंट है। लिमिट में बहुत क्वेश्चन बनाए हैं, हम क्लास में ही काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी बनाना है। अब देखना, ये वाला केस है, एग्जैक्टली 1 तो है नहीं, 1 से बड़ा या 1 से छोटा ले रहे हैं, ठीक है।
x की वैल्यू अगर मैं 1 से बड़ी रखूंगा और 1 से छोटी LHL RHL, तो इसका RHL डिफाइन होगा। 1 से बड़ा ले पाएंगे, 1 से छोटा ही ले पाएंगे, लेकिन अप्रोचिंग टू 1 सेक इनवर्स x बिल्कुल नॉट डिफाइन है। और इसमें अरे चलो 1 प्लस पे क्या होगा, और इसमें 1 प्लस पे क्या होगा? अपन एग्जांपल लेंगे, ठीक है, और अच्छा एग्जांपल लेंगे, ठीक है। अगर हम 1 ले रहे हैं इसमें और 1 ले रहे हैं बॉक्स में, अंतर आएगा, ठीक है, ठीक है। मेरे को एग्जैक्टली और समझ में नहीं आ रहा, और अच्छा कंसेप्ट ले सकते थे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आज वैसे ही मैं 4 बजे सो पाया हूं, आप लोगों के भी डाउट के सॉल्यूशन में 2 बजे तक दे रहा था, क्योंकि टाइम पास नहीं हो रहा था मेरा, ठीक है। तो मैं इसी कंसेप्ट से उठाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसी कंसेप्ट से उठाएंगे। आज का लेक्चर ITF में ही रहेगा, हम नेक्स्ट लेक्चर से लिमिट बना रहे हैं, ठीक है। नहीं, बहुत कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ये वैल्यू एग्जैक्ट देगा। मतलब अगर हम 1 प्लस कहेंगे तो सेक इनवर्स 1 से थोड़ा सा भी बड़ा लेंगे तो उसकी ये वैल्यू जो है वो 1 पे ही अप्रोच करेगी, तो वो 0 होगा। लेकिन अगर हम यहां पर 1 बोलेंगे तो यहां पर 1 प्लस अगर आप लेंगे तो दोनों का आंसर सेम है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। लेकिन 1 माइनस लेंगे तो ये 1 माइनस भी होगा तो डिफाइन करेगा। मतलब अगर आपने यहां पर ये मैं हटा दूं, समझना, जैसे मैंने अगर सेक का ग्राफ लिया, ये सेक का ग्राफ बनता है, ये 1 पे 0 पे देता है 1, ठीक है। सेक से सेक इनवर्स निकल जाएगा। 1 से थोड़ा सा राइट, अगर हम 1 से थोड़ा सा राइट या लेफ्ट लें, अप्रोच किस तरफ करेगा? 0 पे, तो इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। लेकिन जब हम इसमें LHS RHS लेंगे 1 माइनस 1 प्लस, तो 1 से जरा सा भी छोटा लिया तो सेक इनवर्स 0 हो जाएगा, 1 से बड़ा लिया तो सेक इनवर्स 1 रहेगा। तो सेक इनवर्स 1 तो 0 होगा, लेकिन ये डिफाइन नहीं होगा, मैं ये बोल रहा हूं। बॉक्स जो है, ठीक है, बॉक्स जो है वो क्या करता है, वो एग्जैक्ट वैल्यू लेता है, उसे अप्रोचिंग से मतलब नहीं होता। तो आपको लिमिट का मतलब समझ में आना चाहिए कि जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू हम लिखते हैं वहां पे लिमिट किस फाइनाइट वैल्यू पे अप्रोच कर रही है, वो आंसर होता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। काफी आज के लिए, ठीक है, आज अपन यहीं पर रख रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय हिंद बेटा।